चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परतः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इंग्लिश है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस ईएमएफ और अल्टरनेटिंग वोल्टेज developed between the end of a coil revolving about between the ends of a coil revolving about its एक्सिस इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमें चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के सिरों के बीच हमें ईएमएफ निकालना है। तो बच्चों, ये हम जानते हैं जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है या रखा जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या ब्रैकेट में चुंबकीय फ्लक्स क्या बदलने लगता है। अतः कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है और ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और उस पर पथ में वैद्युत धारा बहने लगती है। ये बात हम जानते हैं। इसके लिए हमने जो समांतर रेखाएं हैं पैरेलल लाइन से शो की हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ABCD ये N फेरों की एक कॉइल है और ये कॉइल जो है क्षैतिज अक्ष के परतः चुंबक क्षेत्र के परपेंडिकुलर क्या कर रही है, घूम रही है। ये क्षैतिज अक्ष है, यही चुंबक क्षेत्र है और इसके परतः क्या है, घूम रही है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल एक्स पर अबाउट मैग्नेटिक कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। घूमेगी तो ये कन्फर्म है कि रेखाएं इसके अंदर गुजरेंगी, फ्लक्स बदलेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वैद्युत धारा बहेगी। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो अगले केस में देखा हमने, माना कि आपकी जो कुंडली रिवॉल्विंग होगी, घूमेगी, तो उसके साथ साथ उसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो भी क्या करेगी, घूमेगी। जब ये कुंडली घूमती है तो उसकी एक्सिस भी घूमती है और एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ क्या है, आपका थीटा इक्वल टू ओमेगा टी एंगल मेक करती है, बनाती है। जब ये एंगल बनेगा तो बी का जो है, जो आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, बी कॉस थीटा होगा। क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो अब बच्चों, ये ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट हो रही है और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्स इसके अलोंग कितना है, बी कॉस थीटा है। उससे मैग्नेटिक कॉइल के प्लेन से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी कॉस थीटा है। और एरिया कितना है, सपोज किसका, ए है, किसका, कॉइल का। तब या देन जो है क्या होगा, इससे गुजरने वाला चुंबकीय, तो इससे गुजरने वाला हमें क्या निकालना है, फ्लक्स। क्या निकालना है बच्चों, फ्लक्स। तो यहाँ लिखा है इन्होंने पेज नंबर 2 में, माना तार में N फेरे की एक कुंडली है, ABCD है, चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत रखी है और क्षैतिज अक्ष के परतः दक्षिण दिशा में ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है या घुमाई जा रही है। अतः कुंडली तो घूमती है तो कुंडली में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो हमें पता ही है, माना कुंडली t सेकंड में घूमती है तो कुंडली के तल पर जो खींची गई रेखा है, लंब है, वो चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत घटक क्या होता है, तो कुंडली पर तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोष्ठक बनाता है। तो बी का चुंबकीय क्षेत्र के कुंडली के तल के लंबवत
घटक क्या होगा, बी कॉस थीटा। कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत घटक क्या होगा, बी कॉस थीटा। अब हमने माना कि कुंडली का एरिया क्या है, ए है। एरिया क्या है कुंडली का, ए है। तो फ्लक्स कितना होगा, आप देखें फ्लक्स दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स कितना होगा, फाई बी कॉस थीटा। फाई बराबर बी कॉस थीटा, दोनों हमने क्या कर दिया, अपकलन किया, तो थीटा का मान लगा दिया ओमेगा टी, तो फाई बी क्या आ गया, बी कॉस ओमेगा टी। अब हमने बच्चों, प्यारे बच्चों, हमने इसका किया डिफरेंशियल, क्या किया, डिफरेंशियल अपकलन। हम जानते हैं फाई का डी फाई अपॉन डी टी और एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी, जो भी होगा लिख दिया। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, फाई बी आएगा, ठीक है बच्चों। तो डी फाई बी अपॉन डी टी, ये ऐसे ही रहेंगे। कॉस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी में टी का 1, तो आ गया माइनस बी ए साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं फैराडे का नियम क्या है, सेकंड फैराडे का नियम क्या है, ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई बी अपॉन डी टी। तो हमने डी फाई बी अपॉन डी का मान लगा दिया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे, क्या जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस हो गया। और ओमेगा टी का मान कितना है, 90, तो ये साइन ओमेगा टी का 90 का मान बन हो जाएगा, तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ आएगा एन बी ओमेगा। इसकी वैल्यू लगा दी हमने इस इक्वेशन में, तो ई बराबर आ गया ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब देखो बच्चों, हमने देखा है कि हमने कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के में लंबवत रखी है, क्या रखी है, लंबवत, यानी घूम ही ना है। तो ओमेगा टी का मान क्या होगा, ओमेगा टी का मान क्या होगा, जीरो। अगर जीरो है तो साइन जीरो का मान जीरो। इसका मतलब क्या है, नो रेवोल्यूशन ऑफ कॉइल अबाउट द एक्सिस देन ई इजिकल टू जीरो। 90 पर क्या होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। इसका मीनिंग कि अब के बार कुंडली का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के, उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। तो प्लस कितना जाएगा उसके अंदर, ई बराबर ई जीरो, और जीरो 180 पे कितना होगा, दोबारा जीरो, क्योंकि 180 जीरो होते हैं, बस साइन टू टेबल से माइनस बना होता है, तो माइनस की जीरो, और फिर साइन टू से जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिखाया है फिगर, इसका मीनिंग ये है कि रोटेट नहीं है कॉइल, तो ई जीरो है, ई का मान ई जीरो है, मिनिमम है, जीरो है, शून्य है, और 90 घुमाया तो उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पहले हो गया, और एक्स हो गई परपेंडिकुलर, तो इसका कितना आ गया, ई नॉट आ गया। फिर साइन 180 का मान जीरो, तो जीरो हो गया। फिर साइन 270 का मान माइनस की जीरो, और साइन 360 का मान फिर जीरो। यानी ई टाइम और ई के बीच में क्या है, ये चेंज दिखाया है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कुंडली को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं, 1 राउंड घुमाते हैं, तो उसका मान, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम की भी बदलती है। पहले आधे चक्कर में जीरो से अधिकतम होती है, दूसरे आधे चक्कर में फिर क्या होती है आपकी, ई का मान शून्य हो जाता है, शून्य से फिर विपरीत दिशा में अधिकतम, और फिर दोबारा शून्य। यानी ये हुआ इसका मतलब कि एक राउंड अगर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है, रिवॉल्व किया जाता है, तो उसकी वैल्यू जीरो अधिकतम आधे चक्कर में, और दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में अधिकतम, और फिर जीरो। ये जो है आपका जो है यही क्रिया क्या बार बार यही क्रिया बार बार जो है दोहराई जाती है, और इसको हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ या प्रत्यावर्ती विद्युत भागफल। अगर इसी कॉइल को, अगर इसी ईएमएफ को हम जोड़ देते हैं किसके बीच बच्चों, इसको लगा देते हैं परपथ में, क्या लगा देते हैं, परपथ में लगा देते हैं। तो अब ईएमएफ के जैसा परिपथ में एक विद्युत विभव उत्पन्न होता है, जो कि जीरो और अधिकतम आधे चक्र में, दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में अधिकतम और जीरो के बीच में क्या लगातार बदलता है। अतः हम कह सकते हैं कुंडली के सिरों के बीच एक ऐसा वोल्टेज स्थापित होता है जिसका परिमाण और दिशा जीरो अधिकतम के बीच बदलते रहते हैं। अतः इसे हम प्रत्यावर्ती विभव कहते हैं। और ईएमएफ के समान प्रत्यावर्ती विभव की समीकरण बी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी होगी। वी जीरो क्या है, कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न अधिकतम विद्युत भागफल या शिखर मान है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, प्रत्यावर्ती विभव के कारण
परिपथ में जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा के मान और दिशा भी जीरो और अधिकतम बीच बदलते हैं। अतः हम कह सकते हैं पहले आधे चक्र में जीरो अधिकतम, दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में अधिकतम और फिर जीरो होता है। अतः इस धारा को हम प्रत्येक धारा अल्टरनेट करंट कहते हैं, अर्थात I = I0 sin ओमेगा t। थैंक यू।